अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज जेल ट्रायल था और अमूमन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है नंगी जहरीत। ये लफ्ज़ जो है ये भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है कि भारतीय नंगी जहरीत। इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है कि इसराइली नंगी जहरीत पर उतर आए हैं। तो इस मरतबा 9 मई के मुकदमात में जो हुकूमत है वो नंगी सफाकियत दिखा रही है। आज लाहौर की कोट लखपत जेल में ट्रायल था और हस्ब मामूल कभी रिकॉर्ड नहीं आता, कभी जज साहब जो हैं वो रुखसत पर होते थे, कभी प्रोसिक्यूशन छुट्टी पर होती थी, कभी तफ्तीशी की कोई रिश्तेदार फोत हो जाता था, रिकॉर्ड नहीं आता था। आज रिकॉर्ड आया, प्रोसिक्यूटर आया, जज आया, तफ्तीशी आया, वकील आए, आज सब लोग मौजूद थे। लेकिन आज फिर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद की ज़मानतों पर बहस नहीं हुई। आज प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने अदालत में दलाइल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी नहीं है, उन्हें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, आज वो दलाइल नहीं दे सकते। इस सारे मामले पर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील बुरहान मौज़म मलिक जो हैं वो पहले उन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो कमरा अदालत में आ गई। अब कमरा अदालत में जज साहब जो हैं वो अपने चैम्बर में थे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैंने इससे पहले इतना कभी गुस्से में नहीं देखा जितना वो आज थी। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप इस बूढ़ी खातून को जलील व रुसवा करना चाहते हैं? इससे ज़्यादा और कितना आप जलील व रुसवा करेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, प्रोसिक्यूटर सामने थे, उन्हें कहा कि 2 साल 1.5 माह हो चुका है, ये 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि आपने तैयारी नहीं की, आपसे तैयारी नहीं हुई इस दौरान, और आज आप ये कह रहे हैं कि आप जो है वो दलाइल नहीं दे सकते। इससे पहले जो हैं वो प्रोसिक्यूटर ने मुख्तलिफ अदालत के सामने तोजीहात रखी कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि आज बयानात जो हैं वो कलमबंद हो रहे हैं गवाहों के। अब जिन गवाहों के बयान कलमबंद हुए, मैं उसके हवाले से भी आपको बताता हूँ कि आज कितना मज़ा का खेज जो है वो मंज़र था। आज जो है वो 96 में 9 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, यानी जितनी तेज़ी के साथ ये बयान कलमबंद हुए मैं कुछ तफसील आपके सामने रखता हूँ। ये 9 थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 3 मजिस्ट्रेट थे जिनमें राबिया रियाज साहिबा थी, मोहम्मद एजाज साहब थे, गुलाम जाबिर साहब थे, और 7 डॉक्टर थे जिसमें डॉक्टर नजमा, डॉक्टर सबा, डॉक्टर अवैस कुरैशी, डॉक्टर अलीज़ा, डॉक्टर अहमद यासीन और डॉक्टर मुमताज़ अनवार मुमताज़, ये जी 8 डॉक्टर थे। अब देखें इनके जो विटनेसेस के बयानात कलमबंद हुए वो किस तरह हुए। देखिए कानून ये है कि कोई भी गवाह जब बयान रिकॉर्ड करवाने आता है तो वो अपना बयान ज़बानी रिकॉर्ड करवाता है। इससे पहले वो तहरीरी तौर पर अपना बयान कलमबंद करवाता है तफ्तीशी के पास। जब अदालत के अंदर ये बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है तो फिर वो ज़बानी इसलिए करवाया जाता है कि जो बयान तफ्तीशी ने दिया हो, जो बयान उस गवाह ने दिया हो, उस बयान की अथेंटिसिटी देखी जाती है। लेकिन आज बड़ा अजीब मामला था, यानी एक तरफ जो है जज साहब की कुर्सी के साथ एक प्रोसिक्यूटर बैठे हुए हैं, उसके साथ डॉक्टर बैठे हुए हैं, और दाएं तरफ जो है वो रीडर हैं, वो उनके बयानात लिखे। और बयानात किस तरह लिखे जा रहे हैं कि उनके सामने जो है वो बयानात पड़े हुए हैं और वो उन्हीं बयानात को देखकर जो है वो बयान अपना कलमबंद करवा रहे हैं। इस दौरान बुरहान मौज़म मलिक ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने एतराज़ किया लेकिन उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया और इस तरह आज इन गवाहों के बयानात जो हैं वो अदालत में कलमबंद हुए। अब जब प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि आप दलाइल दें तो प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि इस वक्त जो है वो विटनेसेस के बयानात कलमबंद हो रहे हैं और जितने विटनेसेस के बयानात लंबे हैं ये तकरीबन 6 घंटे लग जाएंगे, तो मैं आज जो है वो दलाइल नहीं दे सकूँगा। फिर एक मौके पर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दलाइल दे दूँगा, आप इंतज़ार कर लें फिर 6 घंटे। यानी अदालत का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो जज साहब तो रुखसत चले जाते हैं, और जब जज साहब चल जाएंगे तो बयान दलाइल कैसे होंगे। उसके बाद जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो गम व गुस्से का इजहार कर रही थी। मैं आपके सामने जो है उनकी कुछ जो उन्होंने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि वो सारा दिन यहाँ पर आकर सिर्फ इसलिए इंतज़ार करती हैं कि उनकी ज़मानतों पर जो है वो बहस हो, लेकिन ज़्यादती की बात है, जुल्म है कि बहस जो है वो नहीं की जाती, दलाइल नहीं दिए जाते और रिकॉर्ड का बहाना लगाया जाता है। और आज जब अल्लाह की तरफ से तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं तो फिर आज प्रोसिक्यूटर जो हैं वो दलाइल देने से इनकार कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम आपको आप मंगल का दिन दे दें, मैं मंगल वाले दिन जो है वो
दलाइल दे दूंगा, जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और ज़्यादा गुस्से में आई। उन्होंने कहा कि मंगल वाले दिन भी कोई ना कोई गैर हाज़िर हो जाएगा और फिर ये तारीख पर तारीख डल जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि चलें आप ऐसा करें कि आपके वकील जो हैं वो दलाइल दे दें इस मुकदमे में, मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मैं बाद में दे दूँगा। तो फिर बुरहान मुअज़्ज़म मलिक बोले कि इस मुकदमे में 108 में मैं पहले 6 मरतबा दलाइल दे चुका हूँ, और जब मैं दलाइल दे देता हूँ उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसी बीच में से रुकावट डाल दी जाती है कि मुझे दोबारा दलाइल देने के लिए कहा जाता है, यानी जज तब्दील हो गए, ज़मानत का कोई इशू आ गया। फिर उन्होंने बताया कि इससे पहले जब शेरपाव ब्रिज के मुकदमे में उन्होंने दलाइल दिए हैं, उसके दलाइल तो आज तक आपने दिए नहीं, तो यानी उसके दलाइल नहीं दिए तो फिर एक और मुकदमे में मैं दलाइल जो है वो कैसे दे दूँ। उन्होंने कहा कि उसी दौरान इजाज़ चौधरी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 25 माह हो चुके हैं, हम जो हैं यहाँ पर अदालतों में आ रहे हैं, ज़मानतों के लिए आ रहे हैं। मेरी ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर हुक्म दे दिया है कि आप किसी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंद सलासिल नहीं रख सकते, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये है कि इस तरह आप सज़ा जुर्म साबित हुए बिना जो है वो कैसे आप सज़ा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की भी तौहीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि चलें मेरी बात अलग है, लेकिन ख़वातीन के लिए तो कुछ लिहाज करें कि ख़वातीन के मामले में तो कानून भी ये कहता है कि इनका स्टैट्यूटरी जो पीरियड है वो 1 साल नहीं 6 माह होगा, तो 2 साल से ज़ायद तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को हो गए हैं। ये बीमार हैं, ये रोज़ाना इन्हें कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई आर्ज़ा लाहक हो जाता है, ये कैंसर सर्वाइवर हैं, इनका हर हफ्ते चेकअप होता है, लेकिन जो हुकूमत है वो टच से मस नहीं हो रही, और आज जो अमल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सारे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, यानी ये जो पूरा सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, ये यरगमाल हो चुका है, और इस पूरे सिस्टम की कारकर्दगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई है, यानी 9 मई जो है वो इस सिस्टम की कारकर्दगी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो दलाइल दे, लेकिन आज तक जो है वो प्रोसिक्यूशन ने दलाइल नहीं दी। उन्होंने कहा कानून कहता है कि एक ही इल्ज़ाम में मुख्तलिफ़ मुकदमात का ट्रायल इकट्ठा होना चाहिए। हम पर इल्ज़ामात हैं और हमने साजिश अगर की है, यानी इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात के ऊपर जो है वो हम आज जो है वो 25 माह से हैं, और साथ वाली अदालत जो है उसने ये फ़ैसला दिया था आज से 3 माह पहले कि एक ही तर्ज के इल्ज़ामात के तमाम मुकदमात को इकट्ठा किया जाए और उनके ऊपर फ़ैसला होना चाहिए, और इसके ऊपर हम बहस कर चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है वो अभी तक प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई दलाइल नहीं दी गई। उनका ये कहना है कि हम हर जगह पर आते हैं, हम हर जगह पर अपने बयानात देते हैं, हम हर जगह पर जो है वो बात करते हैं, लेकिन हमारी जो है वो कोई सुनवाई नहीं होती। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोले, वो कहती हैं कि कुछ खुदा का खौफ करें। मैं अब आप लोगों को क्या कहूँ, मेरे कुछ बुढ़ापे का ही ख्याल कर लें, हिम्मत करें और दलाइल दें। उन्होंने कहा कि मुझे और कितना आप जलील करना चाहते हैं, ये ज़िल्लत ही है, मैं इसी अदालत में जलील हो रही हूँ, और साथ वाली अदालत मुझे जो है वो ज़मानत दे चुकी है, मैं अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ। आज गवाहान के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये उस वक़्त जो है वो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज शहादत हो रही है, 237 अफराद की शनाख्त परेड है, तो आप बहस कर लें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं कैसे बहस कर लूँ कि जब ये सारा मामला जो है वो एक तरफ है। फिर आज मैंने पहली मरतबा देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जज साहब के पास जाकर चैम्बर में उन्होंने जज साहब के सामने जो है वो दरख्वास्त की, और काफ़ी देर वो चैम्बर के अंदर मौजूद रहीं। अब उस दौरान जो है वो उनकी जज साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब वो आई तो उनके चेहरा जो है वो सुर्ख था, वो गुस्से से जो है वो लाल पीली थी, और बाहर आकर जो है वो खामोश हो गई। फिर वो अपने वकील के साथ, बुरहान मुअज़्ज़म मलिक के साथ, और उनके जो हस्बैंड हैं राशिद नबी मलिक, वो वहाँ पर बैठे और कुछ देर वो गुफ्तगू करते रहे। और उसके बाद हमें बताया गया कि अब इन की दरख्वास्त पर जो है दलाइल मंगल को होंगे। तो इस सारे अमल में जो प्रोसिक्यूटर थे वो आज तारीख़ लेने में कामयाब हो गए। यानी हमने ये देखा कि कभी रिकॉर्ड नहीं आता था, कभी जो है वो तफ्तीशी नहीं आ रहा था, और रिकॉर्ड तो मुसलसल ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज सब चीज़ें थीं। लेकिन आज जो है वो प्रोसिक्यूटर फिर कामयाब हुए, एक मरतबा फिर इल्तिवा लेने में कामयाब हो गए। आज जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से जो है वो एतराज़ात किए गए, जिस तरह दलाइल दिए गए, और जिस तरह उनको सवालात का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद आज वो कामयाब ज़रूर हुए हैं, और हुकूमत जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि ये नामुमकिन था कि जब रिकॉर्ड और तमाम जो है चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आप दलाइल ना दे, जज साहब भी थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ये दाद देनी होगी प्रोसिक्यूटर को
कि वो इस सारे मामले में जो है वो कामयाब हुए। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमारी उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, सनम जावेद से गुफ्तगू हुई, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एक चीज़ जो सबकी मुश्तरका थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो कि तमाम रहनुमाओं की जानिब से कहा गया, ख़ास तौर पर ईरान के हमले के हवाले से। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सल्फ़ात चीमा, इजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये मुश्तरका बयान है। उन्होंने कहा कि ईरान ने जिस तरह जवाबी हमला दिया, हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान दिली तस्कीन हुई है और हम खुश हैं कि ईरान ने जो है वो भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह इसराइल ने हमला किया वो बड़ा तकलीफ़ दे था, इसराइल की बुज़दिलाना कार्रवाई थी। जो गीदड़ होता है, उन्होंने मिसाल दी कि जो गीदड़ होता है वो हमेशा रात के वक्त कार्रवाई करता है, रात के वक्त जब अकेला कोई होता है तो गीदड़ उसके ऊपर चपटता है। तो इसराइल एक गीदड़ है जिसने गीदड़ की तरह जो है वो कार्रवाई की है। ये सहूनी की सर्जिश है कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई करते हैं। ये गुंडे की सूरत में जो है वो नेतन्याहू जो है वो बनकर पेश आया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। ख़ास तौर पर इस सारे मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। और ये दूसरी जंग अज़ीम की बदतरीन जंगी इर्तिकाब जो है वो कर रहा है। और मीर सदर की अल्लाह शेरी जो है वो नाकाबिल फ़हम है, गुंडागर्दी को जवाज़ फ़राहम करने के मुतरादिफ़ है। उन्होंने कहा कि यूएनओ को कौन से असूलों के मुताबिक है, यूएनओ ये बताए कि ये कौन से असूल हैं जिनके मुताबिक अमेरिका